साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ भगवती आपके संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करें और आप सफल हों, इसी कामना के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित NCERT का अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद हम इस प्रश्नावली के 5.1 से लेके इस अध्याय की समस्त प्रश्नावली को हल करेंगे और हल करने के बाद इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं हम ये देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी में यह जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या इसी को बोलते हैं मानक रूप। तो ये आ जाएगा मानक रूप या व्यापक रूप। मानक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, कॉमा इसी प्रकार से यह आगे के क्रम में अनंत तक बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये है जो ये प्रथम पद है, इसको हम a1 लिखते हैं। a प्लस डी जो है ये द्वितीय पद है, तो ये हो जाता है हमारा a2। और a प्लस 2d है ये तृतीय पद है, तो ये होता है हमारा a3। और ये हो जाएगा हमारा a4। इसी क्रम में a प्लस 4d हो जाएगा a5। तो ये पदों के क्रम हैं। पहला पद है जो समांतर श्रेणी का, उसको हम a1, दूसरे पद को a2 और तीसरे पद को a3 और चौथे पद को a4 और पाँचवें पद को a5 लिखेंगे। अगर पाँचवें पद का व्यापक रूप लिखना है तो a प्लस 4d लिखेंगे। चौथे पद का व्यापक रूप लिखना है तो a प्लस 3d लिखेंगे। तीसरे पद का व्यापक रूप लिखना है तो a प्लस 2d लिखेंगे। और दूसरे पद का व्यापक रूप लिखना है तो a प्लस d लिखेंगे। और पहले पद का व्यापक रूप लिखना है तो a लिखेंगे। ये हो गया हमारा व्यापक रूप। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद क्या होगा हमारा a होगा। फिर इसके बाद आता है सर्वांतर। समांतर श्रेणी में सर्वांतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है और सर्वांतर होता है दो पदों के बीच का अंतर। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो सर्वांतर के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका सर्वांतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद या किसी भी किन्हीं दो पदों की सहायता से हम सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। वो पद कोई से भी हो सकते हैं। अगर तीसरे और चौथे पद से हम सर्वांतर ज्ञात कर रहे हैं तो चौथा पद आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम चौथा पद माइनस तीसरा पद। इस प्रकार से हम सर्वांतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल टू a2 माइनस a1। अगर दूसरे और तीसरे पद से ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2। चौथे और तीसरे पद से ज्ञात कर रहे हैं तो a3 a4 और a3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम सर्वांतर आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में सर्वांतर ए और डी दिया है और हमें nवा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। nवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र nवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से हम समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि समांतर श्रेणी में हमें n पदों का योग ज्ञात करना हो, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा s बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। इस फार्मूला की सहायता से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपरिमित रूप से AP का अंतिम पद दिया है तो उससे भी हम फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं योग। तो योग का दूसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा परिमित रूप से अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं, L दिया है तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा S बराबर n/2 कोष्टक a प्लस L। इससे भी हम और इससे दोनों से हम योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सा पद क्या है। an क्या है, an है पद की संख्या। an में जो n है, जिस भी पद का हमें मान ज्ञात करना है n के स्थान पे वह मान हम रख देते हैं an में। यहाँ पर n बराबर जो भी पद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, डैश 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 सो ऑन। इसके बाद आता है ये क्या है, फार्मूले में a का मान है प्रथम पद। फार्मूले में d क्या है, d है सर्वांतर। इसके बाद फार्मूले में n क्या है, तो n हमने पदों की संख्या को पढ़ ही लिया था। s क्या है, s है n पदों का योग, n पदों का योग या योगफल। जब भी हमें योग या योगफल ज्ञात करना होगा तो हम s का फार्मूला लगा देंगे। मध्य पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी में। मध्य पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यदि दो पद हैं तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे। दो पदों का मध्य पद ज्ञात करना है तो 2 से भाग दे देंगे। इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। कोई भी समांतर श्रेणी इन्होंने दे दी। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं, इन्होंने क्या दिया, 2, 4, 6, 8 डैश 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 AP है, AP है। यह समांतर श्रेणी है। ज्ञात कीजिए, इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए
ए बराबर मान ज्ञात करना है, डी बराबर ज्ञात करना है और पद ज्ञात करना है। पद में कोई सा भी पद पूछ लेते हैं, जैसे कि इन्होंने कह दिया A11 का मान ज्ञात करो। 3 चीज़ों का मान हमें इसमें ज्ञात करना है, तो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, A, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ A बराबर जो श्रेणी का प्रथम पद होता है वो हमेशा A का मान होता है, तो प्रथम पद दिया है 2। पर इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे समांतर श्रेणी में क्या है, 4 माइनस A1 का मान कितना है, 2। इसमें से हम घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, D का मान 2 आ जाता है। ऐसे ज्ञात नहीं करना है तो दूसरे पद से भी ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर कोई सा भी पद ले लिया आपने, चौथा पद ले लिया A4 माइनस A3। A4 का मान है हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस A3 का मान है 6, तो D का मान आ गया इस प्रकार से 2। और सर्वांतर का अर्थ होता है कि समांतर श्रेणी के जितने भी पद हैं प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो, तब वह क्या कहलाता है, सर्वांतर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेंगे। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है, A11 ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इसका मानक रूप लिख सकते हैं, तो A11 बराबर यदि हम मानक रूप लिखते हैं तो ये होता है A + 10D। इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा A11 बराबर A का मान कितना है, 2 प्लस 10 इंटू D का मान कितना है, 2। रख देंगे मान A11 बराबर 2 प्लस 10 दूनी 20, दोनों का टोटल कर देंगे, 20 और 2 जुड़ के हो जाएगा 22। ये आपका एक प्रकार से आपने 11वां पद ज्ञात कर लिया। दूसरा तरीका क्या है ज्ञात करने का, दूसरा तरीका है हम ये सूत्र लगा देंगे AN बराबर A + N - 1 इंटू D। AN मीन्स कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां, तो हम यहाँ लिखेंगे A11 + A N - 1 इंटू D। A11 बराबर A का मान आपने ज्ञात किया हुआ है कितना है, 2 प्लस N का मान कितना रखना है, 11 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, 2। इस प्रकार से A11 2 प्लस 11 में से 10 1 घटाया तो कितना बचा, 10 बचा, गुणित गए 2। A बराबर 2 प्लस 10 दूनी 20 और A आ जाएगा A11 20 और 2 22। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। बहुत ही कॉमन चीज़ है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा प्रथम भाग है जिसमें हमने बेसिक और एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ ज्ञात करने का प्रयास किया। आगामी वीडियो में हम 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब